नमस्कार साथियों। आज है 28 अक्टूबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल में जो भी इम्पोर्टेंट वोकैब्स होते हैं उसे विथ पिक्चर एंड एनिमेशन कवर कराया जाता है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारा सोशल मीडिया साइट है जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको सेशन का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ से आप रिवाइज कर सकते हैं, या फिर नोट्स। देखिए, नोट्स ज़्यादातर कोशिश कीजिए क्लास में बनाने के लिए। अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो पीडीएफ के थ्रू रिवाइज जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है लायबिलिटी। लायबिलिटी की बात करें तो एक नाउन है। तो नाउन ये क्यों है ये जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो नाउन का कुछ सफिक्स वगैरह सीखते चलेंगे। यानी कि नाउन का जो भी मतलब सफिक्स आएगा वर्ड में उसका सीखेंगे, और उसके बाद से इसका मीनिंग देखेंगे, हिंदी मीनिंग देखेंगे और फिर सिनोनिम्स देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। और ट्रिक बनता है तो ट्रिक भी बताते हैं। तो जिस भी वर्ड के लास्ट में टी आपको मिल जाए, ठीक है, ITY, तो मैक्सिमम ITY वाले वर्ड क्या हो जाते हैं, नाउन हो जाते हैं। तो ये क्या है, एक नाउन सफिक्स है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ITY वाले वर्ड क्या हो जाते हैं, नाउन हो जाते हैं। तो लाइबिलिटी एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है द स्टेट ऑफ बीइंग लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। मतलब ऐसी अवस्था जिसमें आप लीगली तरीके से क्या है, उस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, जैसे हम लोग के घर में क्या होता है कि पापा जी हम लोग के क्या बोलते करते हैं, कुछ काम के लिए हमें जिम्मेदारी दे देते हैं कि ये काम तुमको करना है। तो उस काम के लिए हम क्या हो जाएंगे, जिम्मेदार हो जाएंगे। अगर वो काम ढंग से नहीं करेंगे, सही टाइम पर नहीं करेंगे तो बाद में हमें डांट भी मिलती है। तो लाइबिलिटी मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डेली लाइफ से रिलेट करके देखिए। डेली चीज अगर वर्ड जब रिलेट करना सीख जाएंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसका हिंदी मीनिंग दायित्व होता है। तो क्या हो जाता है, दायित्व, जिम्मेदारी भी बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेटरी, डेब्ट या फिर बर्डन। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यानी कि इनका ही मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। तो वर्ड एक बार क्या हो गया, लायबिलिटी। देखिए, साथ में एक बार रिपीट कीजिए ताकि फील आए कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं। तो लायबिलिटी, लायबिलिटी एक नाउन है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, दायित्व होता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, डेब्ट या फिर बर्डन हो जाएगा। तो ऐसे रिवाइज करते साथ में बोलते चलेंगे तो याद होते जाएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट की बात करें तो ये भी एक नाउन है। ये भी क्या है, एक नाउन है। तो अब यहाँ पे ये सीखना है कि जिस भी वर्ड के लास्ट में MENT आ जाए, ठीक है, MENT, तो MENT आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्योंकि MENT एक नाउन सफिक्स होता है। तो जो भी हम सफिक्स साथ में ही सीखेंगे वर्ड के साथ साथ, ऐसा कि दूसरा अगर फिर बताएंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो वर्ड के साथ साथ सीखते चलेंगे तो वो हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, द एक्ट ऑफ मेकिंग पीपुल ओबे ए पर्टिकुलर लॉ और रूल। मतलब इन्फोर्समेंट मतलब क्या होता है कि किसी को ऐसा बना देना कि वो उस रूल को फॉलो करे जो रूल लागू हुआ है, या किसी लॉ को, नियम को वो क्या करे, माने। तो उसको इन्फोर्समेंट बोलते हैं। जैसे ED एक डिपार्टमेंट भी है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। आप सुने होंगे, अभी काफ़ी टाइम से चर्चा में था ED। जब न्यूज़ देखेंगे तो ED का ही आता था। तो ED का फुल फॉर्म क्या होता है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। तो इन्फोर्समेंट मतलब वही होता है, परिवर्तन। यानी कि किसी को उस लायक बना देना कि वो क्या करे, रूल को ओबे करे, ज़बरदस्ती या जो भी है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, इम्प्लीमेंशन हो सकता है, इन्फोर्स हो सकता है, एक्सक्यूशन हो सकता है, या फिर कोएर्शन हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो इन्फोर्स एक बार इन्फोर्समेंट को क्या कीजिए, रिपीट कीजिए। जो एक नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग परिवर्तन होता है, इम्प्लीमेशन, इन्फोर्स, एक्सक्यूजन या फिर कोएर्शन, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखते हैं थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड क्या है, इंस्टेंस। इंस्टेंस की बात करें तो एक नाउन है। इंस्टेंस क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पार्टिकुलर एग्जाम्पल और केस ऑफ समथिंग। मतलब किसी चीज़ का कोई एक केस या फिर किसी चीज़ का एक उदाहरण ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, तो उसको इंस्टेंस बोलते हैं। यानी कि उदाहरण इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो केस हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है, इलस्ट्रेशन हो सकता है, फिर सैम्पल हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड एक बार देखिए, रिवाइज कीजिए। इंस्टेंस, इंस्टेंस एक नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग उदाहरण होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो केस, एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन या फिर सैम्पल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हॉटलाइन। हॉटलाइन वर्ड, अगर आप तिरंगा मूवी देखे होंगे तो बार बार आपको हॉटलाइन सुनने को आ रहा है। जो ही होते हैं हीरो राजकुमार, वो बात करते हैं हॉटलाइन पे ज़्यादातर। तो हॉटलाइन वही हॉटलाइन है जो वहाँ पे बात जो होता है ना, तो एक सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो क्या है, दो लोगों के बीच डायरेक्टली कनेक्शन कराए, उसको हॉटलाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे हॉटलाइन एक नाउन हो गया। इसका मीनिंग होता है ए डायरेक्ट फोन लाइन
बिटवीन द हेड ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, यानी कि जो अलग अलग कंट्री है, जैसे नरेंद्र मोदी को बात करना होगा दूसरे देश के पीएम से, तो वो क्या करेंगे, हॉटलाइन से ही बात करेंगे, यानी कि वो डायरेक्ट कनेक्शन होता है अलग अलग पीएम का अलग अलग देश से। ठीक है, तो हॉटलाइन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी मीनिंग हॉटलाइन ही होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो हेल्पलाइन बोल सकते हैं, नंबर बोल सकते हैं, फ़ोन या फिर कॉल, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं, यहाँ पे हेडफोन का दिखाया गया, यानी कि कॉल का ऐसे सिंबल है। तो हॉटलाइन एक नाउन हो गया जिसका हिंदी मीनिंग हॉटलाइन ही होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो हेल्पलाइन, नंबर, फ़ोन या फिर कॉल हो सकता है। चलते हैं फिफ्थ वर्ड की तरफ। तो देखिए, हम जो वर्ड कवर कर रहे हैं, पहले बात ध्यान से सुनिए। तो इस वर्ड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से अगर पता हो, जैसे कोई वर्ड है जो आप पहले से जानते हैं और उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको पता है, तो वीडियो पॉज कीजिए और उसके बारे में लिखना शुरू कीजिए। जब आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो क्या होगा कि वो चीज़ आपके लिए हमेशा, मतलब आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा, और जो चीज़ आप लिखते हैं वो चीज़ भूल नहीं पाते हैं। तो ये सब चीज़ें कोशिश कीजिए, जो बताया जा रहा है उसको लिखिए अगर पता है तो। अगर टिप्स एंड ट्रिक आपको पता है किसी वर्ड से रिलेटेड तो वो भी बताइए, ताकि दूसरों को भी वो चीज़ जल्दी से याद हो जाए। ठीक है, और होमवर्क हम डेली आपको देते हैं। तो होमवर्क में क्या करना होता है कि जो भी वर्ड होता है जो कवर कराया जाता है उससे सेंटेंस बनाना होता है। ठीक है, सेंटेंस बनाइए एक फ्रेश पेज पे, और उसका फोटो क्लिक करके आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर करना है। जहाँ पे कमेंट सेक्शन आता है, जब पीडीएफ आपको मिलेगा ना, तो उसके नीचे कमेंट करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो उसमें क्लिक करके आपको वहाँ पे फोटो अपना शेयर कर देना है। जो भी स्टूडेंट अच्छा बनाएगा, खूब अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप डेली 10 ही बनाइए, 15 बनाइए, 2-4 से शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप अच्छा अच्छा सेंटेंस बनाएंगे जो क्या मतलब लगे कि हाँ ये वैल्यूएबल है, तो वो ज़रूर हम आगे वाले सेशन में दिखाएंगे कि कौन सा स्टूडेंट कितना अच्छा सेंटेंस बनाया है। तो वर्ड क्या है, इंटरवेंशन। देखिए यहाँ पे भी नाउन सफिक्स है ION, तो आपको ये चीज़ भी याद रखना। देखिए अभी शुरू से बस ION मतलब नाउन का ही सफिक्स बता रहे हैं, MENT बताए, ITY बताया, फिर यहाँ पे ION आ गया। तो ION अगर वर्ड क्लास में दिख जाए तो उसका वो क्या हो जाता है, एक नाउन होता है, क्योंकि ION एक नाउन सफिक्स होता है। तो इसका मीनिंग देखें इंटरवेंशन का, तो मीनिंग क्या हो जाए, एक्शन टेकन टू इम्प्रूव और हेल्प ए सिचुएशन, यानी कि किसी सिचुएशन को हेल्प करने के लिए या उसको इम्प्रूव करने के लिए जो एक्शन लिया जाता है उसको इंटरवेंशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंटरवेंशन, या हस्तक्षेप भी बोल सकते हैं। देखिए अगर आप बीच में कुछ कर रहे हैं तो उससे दखल अंदाजी भी बोल सकते हैं, या फिर किसी चीज़ को इम्प्रूवमेंट के लिए भी बीच में हस्तक्षेप किया जाता है। जैसे हम लोग कोई काम कर रहे हैं, अगर हम लोग से कुछ अच्छा से नहीं होता है तो हम जो हमसे बड़े होते हैं वो क्या बोलते हैं, हटो तुमसे नहीं होगा, दो हम कर रहे हैं। तो ऐसे वो क्या कर रहे हैं, इंटरवेंशन कर रहे हैं, यानी हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो वो काम को इम्प्रूव भी करना चाहते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आकर डिस्टर्ब भी करेंगे। तो ये दोनों सेंस में यूज हो सकता है इंटरवेंशन मतलब। तो हस्तक्षेप इसका हिंदी मीनिंग हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो इंटरफेरेंस, इंटरसेशन, इंटरपोजिशन या फिर इंट्रूजन, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिक्चर में क्या दिखाया गया है। देखिए पिक्चर में क्या दिखाया दिया है कि आप यहाँ पे पढ़ना शुरू किए, जैसे ही आप थोड़ा सा प्रोग्रेस किए तो आपके लाइफ में एक लड़की आ गई, जिसकी वजह से आपका फिर प्रोग्रेसिव क्या हो गया, नीचे की तरफ जाने लगा। फिर कुछ हुआ, फिर आप ढंग से पढ़ाई करने लगे, और आपका क्या होगा कि आप जाके लाइफ पे सक्सेस हो गए। तो कभी भी बीच में जो आ रहा है कि आपके बाधाएं, रुकावट, तो उसको इग्नोर करना चाहिए। आपका अगर जो फोकस है, फोकस मतलब अगर आपका किसी पार्टिकुलर एग्जाम पे है तो उस पर हमेशा फोकस कीजिए। इधर उधर तो भटकने से कुछ फ़ायदा होगा नहीं, आपका ही टाइम वेस्ट होगा और कुछ मिलेगा भी नहीं। जब आप एक बार उस मुकाम को हासिल कर लेंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं, उसके बाद सैकड़ों लोग आपके पीछे आएंगे। तो ये चीज़ कभी नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें क्या है, बस टाइम पास है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इंटरवेंशन मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा, जैसे पिक्चर में दिखाया गया कि जैसे ही वो पढ़ाई लिखाई स्टार्ट की उनके लाइफ में कोई ना कोई आ गया, और वो ऐसा इंसान आ गया जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ, और वो अपना फ्लो तोड़ के उन सब चीज़ों में घुस गए, और आगे चल के उनका टाइम भी वेस्ट हो गया। तो इंटरवेंशन इसी को बोलते हैं, यानी कि जो हस्तक्षेप कर रहा है, चाहे वो इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहा हो या फिर निगेटिव सेंस में कर रहा हो। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, वायलेशन। वायलेशन की बात करें तो ये भी एक नाउन है। अब जल्दी से बताइए कि ये नाउन क्यों है। देखिए यहाँ पे भी ION दिख गया ना, तो जिस वर्ड क्लास में ION आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, क्योंकि ION एक नाउन सफिक्स है और ये हम शुरू से ही सीखते आ रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, द एक्ट ऑफ गोइंग अगेंस्ट और रिफ्यूजिंग टू ओबे ए लॉ एंड एग्रीमेंट एक्सेट्रा, यानी कि किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना। ठीक है, मान लीजिए कि और रिफ्यूज कर देना, किसी आज्ञा का पालन करना, किसी नियम का मानने से, और फिर किसी एग्रीमेंट को मानने से, तो उसको वायलेशन बोलते हैं। यानी कि हम लोग वो क्या कर दिया, वायलेट कर दिया। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो उल्लंघन कर दिया उस नियम का, उस रूल का। तो सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, ब्रीच हो सकता है,
इन्फ्रैक्शन हो सकता है, इन्फ्रिजमेंट हो सकता है, या फिर वॉयलेट हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रैफिक रूल को तोड़ देते हैं। उनको ऐसा नहीं, वो ये नहीं सोचते हैं कि आगे जाएंगे अगर हम ट्रैफिक रूल तोड़ के तो मेरे लाइफ का ही खतरा है, एक्सीडेंट हो जाएगा तो। लेकिन उनको एक सेकेंड में पता नहीं क्या हो जाता है, क्या उनका छूट जाता है कि लोग ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते हैं। ट्रैफिक रूल हमेशा फॉलो करना चाहिए। देखिए, ट्रैफिक रूल हमेशा हमारे लिए ही बनाया गया है, तो कोशिश कीजिए हमेशा कि फॉलो करें, कभी भी ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ना चाहिए। और अब तो ट्रैफिक रूल तोड़ने से भारी नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कितना ज़्यादा चालान का रेट बढ़ गया है पहले से, हर चीज़ डबल ट्रिपल। तो वायलेशन क्या हो गया, एक नाउन हो गया जिसका हिंदी में नहीं क्या होता है, उल्लंघन। सिनोनिम्स की बात करें तो ब्रीच, इन्फ्रैक्शन, इन्फ्रिजमेंट या फिर वॉयलेट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो कभी भी कोई भी रूल वॉयलेट नहीं करना चाहिए। गलती से हो जा रहा है तो वो देखिए वो क्षम्य है, वहाँ पे आपको माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर जानबूझ के कर रहे हैं तो उससे आपको ही दिक्कत होगा। नेक्स्ट वर्ड है क्लाउज। क्लाउज की बात करें तो एक नाउन है। क्लाउज क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एन आइटम इन ए लीगल डॉक्यूमेंट डेट से डेट ए पर्टिकुलर थिंग मस्ट और मस्ट नॉट बी डन। देखिए, एक मतलब किसी चीज डॉक्यूमेंट में जो चीज़ लिखा हुआ है उसको ही क्लाउज बोलते हैं। जैसे आप आर्टिकल वगैरह पढ़ रहे हैं तो वो सब क्या है, एक तरह का क्लाउज हो गया। जैसे आर्टिकल जो भी है मतलब संविधान में हमारे लिखा गया तो एक तरह का क्या है, क्लाउज हो गया। जैसे आईपीसी है, जो भी आईपीसी है, तो आईपीसी के जो मतलब धारा हिंदी में जिसको बोलते हैं, जिस धारा के तहत सजा सुनाया जाता है जो भी है, तो वो भी क्या है, एक तरह का क्या है, वो भी एक क्लाउज है। तो इसका हिंदी मीनिंग दफ़ा होता है। जैसे आप सुने होंगे, मूवी वगैरह देख रहे होंगे, तो जब किसी को सज़ा सुनाई जाती है तो दफ़ा 302 के तहत, दफ़ा 307 के तहत, मतलब जो भी दफ़ा लगाया जाता है उसके जुर्म के हिसाब से, तो वो पढ़ के सुनाते हैं जज, क्योंकि वो लिखा हुआ होता है, जो कानून का किताब होता है, लॉ का बुक, उसमें वो लिखा होता है कि कौन से गलती के लिए कौन सा दफ़ा लगेगा। तो क्लाउज मतलब दफ़ा बोल सकते हैं। यहाँ पे दफ़ा देखिए, दफ़ा एक आप वो गाना सुने होंगे, जा दफ़ा हो जिंदगी जो मेरी। तो वहाँ पे दफ़ा का कुछ और मीनिंग है, और यहाँ पे जो दफ़ा है यहाँ पे कुछ और मीनिंग है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, पेपर्स वगैरह में आर्टिकल पढ़ते हैं। तो आर्टिकल क्या हो गया, एक तरह का क्लाउज हो गया, फ्रेज सेक्शन बोल सकते हैं। जैसे न्यूज़ सेक्शन में एडिटोरियल सेक्शन होता है न्यूज़पेपर में, प्रोविज़न बोल सकते हैं, या फिर स्टिपुलेशन बोल सकते हैं। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर के थ्रू भी अच्छे से बताया गया है। तो पिक्चर से रिलेट करना सीख गए तो सब कुछ आपको आ जाएगा। इसलिए हम पिक्चर कोशिश करते हैं कि जो भी वर्ड से रिलेटेड पिक्चर है उसको इसमें इंसर्ट कर दिया जाए। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है रिहेबिलिटेट। रिहेबिलिटेट वर्ड आप अगर संजू मूवी देखे होंगे तो जब संजय दत्त को क्या होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा नशा वगैरह करने लगता है, तो उनको क्या किया जाता है, एक सेंटर पे डाला जाता है जो रिहेबिलिटेट सेंटर होता है, जहाँ पे वो क्या किया जाता है, मतलब उससे वो थोड़ा सा बाहर निकलते हैं जिस सिचुएशन में वो रहते हैं। तो रिहेबिलिटेट मतलब क्या हो गया, एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है टू हेल्प समबडी टू रिटर्न टू ए नॉर्मल हेल्दी लाइफ आफ्टर दे हैव बीन इन ए प्रिजन और वेरी इल। मान लीजिए कि कोई काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया या जेल में रह गया, तो उसको मतलब सदमे में चला गया, तो उसको क्या करना, एक नॉर्मल तरीके से फिर उस सिचुएशन में लाना, उसको ही रिहेबिलिटेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा कि पुनर्वास हो सकता है फिर। ठीक है, पुनर्वास इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो रीस्टोर, रीबिल्ड, रीनोवेट या फिर रिफर्बिश, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो जो ज़्यादातर मतलब नशा वगैरह करते हैं तो उनको वो लत हो जाता है। जैसे जो ड्रग्स का नशा करते हैं ना, तो उनको उस चीज़ का हैबिट हो जाता है। अगर वो नहीं लेंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगेगा। तो रिहेबिलिटेट सेंटर उनको भेजा जाता है ताकि वहाँ पे उनका उपचार हो अच्छे से। अलग अलग एक्टिविटी उन लोगों द्वारा कराया जाता है ताकि वो उसमें इंगेज हो जाए और वो चीज़ धीरे धीरे उनके दिमाग से निकल जाए। तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। और पिक्चर नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं है, देख कर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। और जो देखे हैं उनको तो पता होगा कि वो चीज़ उसमें दिखाया गया कि उनको एक सेंटर में भेजा जाता है जहां आप उनसे काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कराया जाता है, तो उस चीज़ से बाहर वो निकल जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्रोएक्टिव। प्रो से तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे, प्रो प्लेयर, नो प्लेयर। तो प्रोएक्टिव किसको बोलेंगे, आइए वो जानते हैं। तो प्रोएक्टिव एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है कि कंट्रोलिंग ए सिचुएशन बाय मेकिंग थिंग्स हैपन रादर देन वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन एंड देन रिएक्टिंग टू देम। मतलब किसी चीज़ के लिए इंतज़ार नहीं करना कि ये चीज़ होगा, कब होगा, होगा ही होगा। जैसे आप इंतज़ार कर रहे हैं कि ये नसीब में होगा तो एक दिन ज़रूर हमको वो चीज़ मिल जाएगा। भाई वैसा कुछ नहीं होता है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, लगन से पढ़ाई नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक
हार्ड वर्क जो कर रहा है उसको ही सक्सेस मिल रहा है। तो प्रोएक्टिव उसको बोलेंगे जो मतलब क्या उस चीज़ का इंतजार नहीं करे कि हाँ मेरे साथ एक दिन तो ज़रूर मेरा टाइम बदलेगा, अच्छा टाइम आएगा, अच्छा टाइम हमें लाना पड़ेगा। तो प्रोएक्टिव उसको बोलेंगे जो क्या करेगा, इस चीज़ को नहीं सोच के वो चीज़ काम में करना शुरू कर दे और काफ़ी ज़्यादा वो एक्टिव हो, ठीक है, और हर काम वो टाइम से पहले शुरू कर दे, ज़्यादा इंतजार नहीं करे, तो उसको प्रोएक्टिव बोलते हैं। यानी कि अग्र सक्रिय बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अग्र सक्रिय। जैसे हमारे आप क्लासरूम में देखे होंगे कोई कोई ऐसा बच्चा होता है, जैसे सर कोई क्वेश्चन पूछे वो तुरंत खड़ा हो जाएगा, सर ये, सर वो, सर ये, मतलब वो क्या है, प्रोएक्टिव है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हर चीज़ मतलब वो पूछने लगता है, डाउट उसको बनाए रहता है, या फिर कोई भी चीज़ बताने के लिए तैयार कि सर हम बताएं, सर हम बताएं, तो उसको ही प्रोएक्टिव बोलेंगे। वो डेली लाइफ का एग्जाम्पल हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो एनर्जेटिक बोल सकते हैं, इंथुसियास्ट बोल सकते हैं, एक्साइटेड बोल सकते हैं, या फिर ईगर, यानी कि जो उत्सुक होता है हर चीज़ जानने के लिए, कुछ करने के लिए, उसको ईगर बोलेंगे। एक्साइटेड, देखिए अगर कोई एकदम आलसी इंसान है तो वो खड़ा होगा बार बार कि सर हम बता दें, वो तो एकदम बेचारा आलसी है, वो तो सोचेगा हम आराम करें। और जो क्या है एनर्जेटिक है, जिसके अंदर ऊर्जा है, वो क्या करेगा, वो हमेशा सब चीज़ में आगे रहेगा। तो उस प्रोएक्टिव मतलब अग्र सक्रिय बोलते हैं। तो प्रो प्लेयर तो आप लोग होंगे ही फ्री फायर या फिर पबजी में, तो वो सब कोई खेलना नहीं है, वो सब बेकार है, बकवास है, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका आँख खराब होगा, आपका फ़ोन खराब होगा, बाकी उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रोएक्टिव। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो अर्नेस्ट। अर्नेस्ट एक एडजेक्टिव है। अर्नेस्ट क्या है? एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है वेरी सीरियस एंड सिंसियर, मतलब जो क्या हो, काफ़ी ज़्यादा सिंसियर हो, ठीक है, कोई भी चीज़ अच्छे से कर रहा हो, ढंग से कर रहा हो, सोच समझ के काम कर रहा हो, या फिर सीरियस हो अपने मतलब लाइफ में हर किसी चीज़ को लेके गंभीर हो। जैसे आप सीरियस जब तक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। पढ़ाई को लेकर सीरियस रहिए, क्योंकि उसके अलावा हमारा कोई काम ही नहीं है, बस पढ़ाई पढ़ाई। जो थोड़ा बहुत घर का काम है वो उसमें काम में हाथ बटाइए, क्योंकि कोई भी घर का हमेशा आपको बड़ा काम नहीं देगा, जितना आप कर सकते हैं वो उतना देगा, और उसमें आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो उसके अलावा आपको कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिंसियर होकर पढ़ाई करना है। तो अर्नेस्ट मतलब क्या होता है? सिंसियर या फिर सीरियस। बयाना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो सीरियस हो सकता है, सिंसियर हो सकता है, अर्डेंट हो सकता है, फिर ईगर हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और होमवर्क आपको ज़रूर करना है, तो वो उसके लिए दोबारा हमको बोलना नहीं पड़े। आप ज़रूर होमवर्क बनाने का कोशिश कीजिए, ताकि आपको उससे बेनिफिट हो। जब आप सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे तो खुद आपके अंदर का जो वोकैब्स का फोबिया है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।